जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ पूर्णिमा। पौष की पूर्णिमा कब है? 2025 में। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पुण्य के कार्यों को बहुत विशेष महत्व होता है। साल 2025 में पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वो 13 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन स्नान दान के साथ विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक को सभी कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल पौष पूर्णिमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का भी शुभारंभ होने जा रहा है। आइए जानते हैं पूजा विधि और धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ है वो 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पे हो रहा है और अगले दिन 14 जनवरी 2025 की सुबह 3:56 पे समापन होगा। ऐसे में इस उदया तिथि का मान रखते हुए 13 जनवरी 2025 को पौष की पूर्णिमा मनाई जाएगी। 13 जनवरी 2025 को पूर्णिमा के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सुबह 7:15 से लेके सुबह ही 8:38 तक रवि योग बनेगा। स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और तो 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:27 से आप गंगा स्नान या आपके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी है उसमें आप स्नान कर सकते हैं और साथ ही दान पुण्य के कार्य भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे पवित्र नदी में स्नान करने जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो नहाने के जल में गंगा जल थोड़ा सा मिला के स्नान कर ले। फिर अगर इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर दें और सूर्य देव को जल देते समय उसमें कुछ न कुछ मीठा, चावल, हल्दी डाल के अर्घ्य दे सकते हैं। दान पुण्य के कार्यों में शामिल करें। पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। एक छोटी सी चौकी पे पीले वस्त्र बिछाएं और सत्यनारायण भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। अंत में पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को जल अर्घ्य दें। पौष की जो पूर्णिमा होती है उसका धार्मिक महत्व बहुत होता है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन सूर्य देव और चंद्र देव की पूजा की जाती है। उन्हें जल अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक को सभी दुख, कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब आपके साथ यहाँ पे कुछ उपाय शेयर कर लेते हैं जिससे आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता ऊर्जा है, आर्थिक प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, ये सब उपाय छोटे छोटे उपाय करने से दूर होती हैं। तो पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में देसी घी का दीपक जलाए पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और पौष पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार पे देसी घी का दिया जलाए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होता। सभी तरह की परेशानियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। और इस पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दिया जलाएं। फिर तुलसी जी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पौष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, ये थी
पौष पूर्णिमा 2025 में कब है, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। धन्यवाद।